हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद आप लोगों के सामने 11th के स्टार्टिंग चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जो कि वॉल्यूम 1 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1 में आता है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यूँ तो इस चैप्टर से आपके स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं रहते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, ये चैप्टर ख़ास तौर से फिज़िक्स के बारे में इंटरेस्ट जगाता है कि फ़िज़िक्स में क्या क्या चीज़ है, फ़िज़िक्स कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ साइंस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग नॉलेज, टू नो। संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं, विशेष ज्ञान। वहीं अरबिक में नॉलेज बोला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि नेचर या नेचर से रिलेटेड जानकारी को सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज वे से कलेक्ट करना साइंस कहलाता है। उसी के अंतर्गत हमारा ये ब्रांच फिजिक्स है, जो इस तरह के सिंबॉलिक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग फिजिक्स होता है, मतलब नेचर। भौतिक में संस्कृत में इसे भौतिक कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स को हम लोग स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर भी बोलते हैं, या फिजिक्स को हम लोग मेजरमेंट साइंस भी बोलते हैं। मेजरमेंट करने का दो व्यू है, एक हमारा डायरेक्ट व्यू है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट व्यू है। सपोज कीजिए कि किसी कमरे का लंबाई चौड़ाई निकालना है, लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट करना है, तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर लोगे। बोर्ड का हाइट मेजरमेंट करना है, डायरेक्ट कर लोगे, इजी मेथड से कर लोगे। बट मान लो यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, मून का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, अर्थ का मास मेजरमेंट करना है, तो उसमें हम लोग किसी दूसरे मेथड का यूज करेंगे जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। कहने का मतलब हुआ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मुख्य रूप से दो ब्रांच हैं, एक हमारा क्लासिकल फिजिक्स कहलाएगा, तो दूसरा हमारा क्वांटम फिजिक्स कहलाएगा। क्लासिकल फिजिक्स जहाँ मैक्रोस्कोपिक डील कराता है, बृहद बड़े पैमाने पर कराता है, वहीं माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। ग्राउंड लेवल पे जाके, बेस लेवल पे जा कर के, एटॉमिक न्यूक्लियाई लेवल पे जा कर के स्टडी कराना, जिसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। और क्लासिकल फिजिक्स या कहें तो ओल्ड फिजिक्स, इसमें हम लोग मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो जाएंगे, ऑप्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब मैकेनिक्स कहने का मतलब हो गया मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव्स ऑसिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स में हो जाएगा टेम्परेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, चार्ज मैग्नेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंटरेक्शन ऑफ फिजिक्स विथ अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स में किसी इंफॉर्मेशन को अगर हमको समझाना होता है तो मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, मैथ है। तो कहने का मतलब हुआ कि फिजिक्स मैथ रिलेटेड है। उसी तरह से अगर हम क्लासिकल व्यू देखें, क्वांटम व्यू देखें, मैक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो केमिस्ट्री के बेस फॉर्म में जाना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री से भी है। उसी तरह से अर्थ के बारे में अगर स्टडी करना चाहेंगे, अर्थ के अंदर क्या है कैसे है, तो ये जियो फिजिक्स कहलाएगा, जो कि हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसी तरह से फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट से रिलेशन है। अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं यूनिफिकेशन ऑन रिडक्शनिज्म, मतलब किसी भी थ्योरी को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाएगा, और एक सिंगल थ्योरी से सारे चीज़ को एक्सप्लेन करना रिडक्शनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तब बात आती है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टार्टिंग के ज़माने, पुराने ज़माने में ज़रूरत पड़ते गया, डिस्कवरी होते चला गया, जैसे हीट इंजन आया, टेक्नोलॉजी आया, तो ब्रांच बन गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स, तो टेक्नोलॉजी से फिजिक्स आ गया। अब वहीं पे फिजिक्स आया, सेमीकंडक्टर आया, तो एलईडी आ गया, एलईडी टीवी आ गया, तो क्या आ गया हमारा टेक्नोलॉजी आ गया। तो फिजिक्स और